ईश्वर को समझने से पहले मन को समझना होगा। मन को समझना और समझाना कभी आसान नहीं रहा, ना साधारण इंसान के लिए और ना ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए। और जिसने मन को समझ लिया, मानो उसे ईश्वर को जान लिया। यद्यपि यह कठिन कार्य है, लेकिन मन को समझे बिना ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। ईश्वर को पाना अत्यधिक कठिन, अत्यधिक शर्मसार बात है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, क्या मन ने ही उसका निर्माण नहीं किया है? आप जानते हैं कि मन क्या होता है? मन समय का परिणाम है और यह कुछ भी नहीं, किसी भी भ्रांति को निर्मित कर सकता है, धारणाओं को बुन सकता है तथा रंगीनियों और कल्पनाओं में अपना प्रक्षेपण करने की शक्ति इसके पास है। यह निरंतर संचय, काट छांट और चयन करता रहता है। संकीर्ण, सीमित तथा पूर्वग्रह से ग्रसित होने के कारण यह अपनी सीमाओं के अनुसार ईश्वर की कल्पना कर सकता है, उसकी छवि बना सकता है, जो कि खास शिक्षकों, पुरोहितों तथा तथाकथित उद्धारकर्ताओं ने यह कह रखा है कि ईश्वर है और उसका वर्णन भी कर दिया है। इसलिए उसी शब्दावली में मन ईश्वर की कल्पना तो कर सकता है, लेकिन वह कल्पना, वह छवि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का अवशेषण मन द्वारा नहीं किया जा सकता। ईश्वर को समझने के लिए पहले आपको अपने मन को समझना होगा, जो बहुत कठिन कार्य है। मन बहुत पेचीदा है और इसे समझना सरल नहीं है। बैठे बैठे किसी प्रकार के सपने में खो जाना, विविध दिव्य दर्शनों तथा भ्रांतियों में लीन हो जाना और यह सोचने लगना कि आप ईश्वर के बहुत करीब आ गए, यह सब तो काफ़ी सरल है। मन आपके साथ अति छल कर सकता है। अतः जिसे ईश्वर कहा जा सकता है, उसका अनुभव करने के लिए आपको पूर्णतः शांत होना होगा। और क्या आपको यह मालूम नहीं है यह कितना कठिन कार्य है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वयस्क लोग कभी कभी शांत नहीं बैठ पाते? वे किस तरह बेचैन रहते हैं, पैरों की उंगलियां हिलाते रहते हैं, हाथों को डुलाते रहते हैं। शारीरिक रूप से निश्चल बैठ पाना कितना दुस्साध्य है। मन को निश्चल होना तो और भी मुश्किल कार्य है। आप किसी गुरु का अनुगमन कर सकते हैं और अपने मन को शांत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, पर आपका मन वस्तुतः शांत नहीं होता। यह अब भी बेचैन होता है, जैसे किसी बच्चे को कोने में खड़ा कर दिया गया हो। बिना किसी जोर जबरदस्ती के पूर्णतः मौन होना मन की एक महान कला है। केवल तभी उसकी अनुभूति हो पाने की संभावना होती है, जिसे ईश्वर कहा जा सकता है। जब मन ज्ञात से पूरी तरह मुक्त होता है, तभी आप अस्पष्टता, सच्चाई और यथार्थ अनुभव के साथ पता लगा सकते हैं कि ईश्वर है अथवा नहीं है। यह निश्चित है कि ऐसा कुछ जिसे ईश्वर अथवा सत्य कहा जा सके, वह पूर्णतः नवीन होता है, आपकी पहचान के दायरे में नहीं होता। और यदि वह मन ज्ञान से, अनुभव से, विचार से, संचित किए हुए सद्गुणों से इस तरह जानने की कोशिश करता है, तो वह ज्ञात के क्षेत्र में रहते हुए अज्ञात को ग्रहण करने की चेष्टा कर रहा होता है, जो संभव ही नहीं है। मन मात्र यही कर सकता है कि इस बात की जांच करे कि स्वयं को ज्ञात से मुक्त करना संभव है अथवा नहीं। ज्ञात से मुक्त होना अतीत के सभी प्रभावों, परंपरा के सारे भार से मुक्त हो जाना है। मन अपने आप में ज्ञान की ही उपज है। इसे समय द्वारा यह मैं और मैं यह नहीं के रूप में गढ़ा गया है, जो द्वैत का ही द्वंद्व है। यदि ज्ञान चेतना पर और अचेतन में पूरी तरह समाप्त हो जाता है, मैं ये बात केवल सिद्धांत नहीं कह रहा हूँ,
इसका समाप्त होना संभव है, तब आप कभी नहीं पूछेंगे कि ईश्वर है अथवा नहीं है, क्योंकि ऐसा मन अपने आप में ही अपरिमेय होता है। प्रेम की भांति हर साल कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, उनके जीवन की घटनाओं की झांकियां सजाकर, लेकिन उसका असली संदेश पता नहीं कब हम समझेंगे और जी पाएंगे। ओशो ने कृष्ण के व्यक्तित्व का बड़ा सुंदर आकलन किया है। वह कहते हैं, कृष्ण का व्यक्तित्व अनूठा है, और इस अनूठेपन की पहली बात यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन वह भविष्य के लिए है। मनुष्य अब भी इस योग्य नहीं बन पाया कि वह कृष्ण का समसामयिक बन सके। कृष्ण अभी भी मनुष्य की समझ से बाहर है, क्योंकि समझ इतना उन्नत नहीं हुआ है कि उनके जैसे स्वच्छंद जीवन जी लिया जाए। कृष्ण अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो धर्म की अतल गहराइयों और परम ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है। उनके जीवन में इतने संकट आए, लेकिन वो कभी भी गंभीर दिखाई नहीं दिए। उनके जिस हाथ में मुरली है, उसी में वो सुदर्शन चक्र भी धारण कर सकते हैं। गीता जैसे गहन शास्त्र उन्होंने इतनी सहजता से कहा, जैसे कोई गीत गा रहे हो। आज हम इस समय के जिस मोड़ पर हैं, वह फ्रायड के बाद की दुनिया है। फ्रायड के पूर्व धर्म की जो दुनिया थी, वह फ्रायड के पश्चात नहीं हो सकती। एक बड़ी क्रांति घटित हो गई है और एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। मनुष्य चेतना में एक नई समझ पैदा हो गई है। पुराना धर्म व्यक्ति को दमन और ध्वंस सिखाता था। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सभी को दबाना है और नष्ट कर देना है। मगर श्री कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं। तो भविष्य के लिए कृष्ण की बड़ी सार्थकता है। पहली बार मनुष्य इस योग्य होगा कि दमन से मुक्त होकर जीवन जिए। आसान है यह समझना कि आदमी संसार छोड़कर चला जाए और शांत हो जाए। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्ष में शांत कैसे रहा जाए। बहुत आसान है कि आदमी विरक्त हो जाए, आसक्ति के संबंध तोड़कर भाग जाए और शांति पाले। कठिन है समझना कि जीवन के सारे उपद्रवों के बीच खड़ा रहते हुए उसकी लौ कल्पित ना हो। अगर हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी कृष्ण को समझे, तो सबसे पहले उनकी प्रतीकात्मक कहानियों से हमें उबरना होगा। आज की पीढ़ी के लिए वे झांकियां बहुत मायने नहीं रखती, बल्कि उन कहानियों का मर्म समझकर उनमें जो ऊर्जा निहित थी, उनका उपयोग कर आज की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इसकी प्रेरणा कृष्ण से ली जा सकती है। आज रोजमर्रा का हमारा जीवन भी युद्ध जैसा हो गया है। ऐसे में श्री कृष्ण के हंसते खेलते जीवन बिताने के संदेश को जीवन शैली बनाया जा सकता। अंदर योगी और बाहर भोगी। हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रभु का खेल है यह सृष्टि। इस ब्रह्मांड का रचना पदार्थ एक है। यद्यपि सृष्टि अनेक है, फिर एक से अनेक की रचना क्यों? इसका उत्तर केवल परमेश्वर के पास है। दार्शनिक इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास तो करते हैं, पर असफल रहते हैं। हालांकि इस प्रश्न पर भक्त का दृष्टिकोण अलग है। भक्त भगवान के मन में प्रवेश करता है, अपने मन को परम सत्ता के साथ मिलाता है और भगवान के मन के कुछ रहस्यों को जान जाता है। इसलिए वो कहता है कि भगवान सर्वोपरि है। वह उनकी महिमा गाता है और उनके कार्य का बचाव करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरे भक्त मुझसे भी महान हैं। भक्त अपने भगवान के बचाव में कहता है,
सृष्टि से पहले मेरे भगवान बिल्कुल अकेले थे। अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े खाली घर में अकेले हो तो वो पागल हो जाता है। सृष्टि से पहले भगवान बेचैन थे, इसलिए सृजन एक मजबूरी थी। उन्होंने स्वयं को बहुगणित करके सभी रूपों की रचना की। अब चूंकि उन्होंने सृष्टि आरंभ कर दी, तो अब जो भी सोचते हैं वही रचते हैं। यदि हम उनके ही रूप हैं और उनकी रचना में थोड़ी सी भी बेचैनी महसूस करते हैं, तो हम धन्य हैं, क्योंकि हम अपने भगवान को पूर्ण अकेलेपन की बेचैनी से बचा रहे हैं। भक्त इसी प्रकार से इस सृष्टि के रहस्य को देखता है। हम सभी उस सर्वोच्चम सत्ता का हिस्सा हैं। वह हमारे रूप में स्वयं के साथ खेल रहा है। यह ईश्वरीय लीला है। भगवान खुद के साथ ही लुक्का छिपी का खेल खेल रहे हैं। उन्हें अपने छोटे छोटे भाव में खोजें। आप वहां राजाओं के राजा हो पाएंगे। वस्तुतः इस खोज का नाम ही साधना है। यदि आप भीतर नहीं जाते तो आप बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आप जाएंगे कहाँ? क्योंकि वह तो इस ब्रह्मांड में हर जगह है और इस ब्रह्मांड को घेरे हुए हैं। आप उससे बाहर नहीं जा सकते। वह भीतर भी है और बाहर भी, आपके छोटे मैं में भी और इस विराट ब्रह्मांड में भी। वही एक इकाई भी है जो सभी रूपों में व्याप्त है। भगवान का चिंतन करने से मनुष्य भय आदि से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो बंधनों से मुक्त है वह स्वयं भगवान है। उसको जानना उसका होना है। साधना स्वयं को उसमें स्थापित करने, एकल इकाई बनने का तरीका है। कई रूपों को पार करके इस एकल इकाई के साथ एक हो जाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए उनके साथ एक होने के अपने रास्ते से सभी तरह की बाधाओं को दूर करें। किसी से डरे नहीं। प्रभु आपके साथ हैं। वह आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीत आपकी तय है। तो हमने जाना कि प्रभु का खेल है यह सृष्टि, और प्रभु को समझने से पहले आपको अपने मन को समझना होगा। और जब आप अपने मन को समझ लेंगे, तभी आप कृष्ण के जीवन शैली को समझ पाएंगे। और जब कृष्ण की जीवन शैली एक बार आपके जीवन में उतर आएंगी, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको खुद में गर्व महसूस होगा कि आपने अपने आप को इस लायक बनाया है कि आप भगवान से जुड़ पाए। इस कलयुग में यह करना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर आपने मान लिया कि आपको यह करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस एक प्रयास तो कीजिए, एक कदम तो बढ़ाइए उनके साथ। अभी रास्ता जहां तक दिख रहा है, आप वहां तक पहुंचिए तो सही। उसके बाद का रास्ता आपको खुद ब खुद दिख जाएगा, क्योंकि ईश्वर हर कदम पर आपके साथ हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बस जीतना है तो खुद के मन को समझ लिए तो समझिए कि ईश्वर को पा लिए। आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और प्रेम से बोलिए राधे राधे। रुकिए रुकिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन घर को रोशन करने के साथ साथ एक दिया अपने मन में भी जलाएं, उस ईश्वर के प्रति आकृष्ट होने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट में लिखें राधे राधे।